बंधुओं, क्यों आया गोपियों को मान? कारण पता है? क्योंकि बिना किशोरी जी को प्रणाम किए ठाकुर जी के पास चली गई। किशोरी जी का रूप कैसा है? एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबने अभी बरसाना दर्शन किया ही नहीं है, लाडली जी को देखा ही नहीं है। क्यों? जिस दिन किशोरी जी दिख गई आपको, आप अपनी उस बुरी आदत को उनके दर्शन मात्र से त्याग दोगे। आप अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, उनका दर्शन मात्र, अगर किशोरी जी दिख गई तो आपके अंदर विषमता, आपके अंदर क्रूरता, आपके अंदर किसी भी प्रकार का दुर्भाव रह ही नहीं सकता। बस एक ही चीज होगी, क्या? नेत्रों से बस नीर बहेंगे। किशोरी जी मान रहित करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर कहां हैं, कृष्ण कहां हैं, मधुसूदन कहां हैं, मदन मोहन कहां हैं, नहीं मिल रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां ढूंढते ढूंढते यमुना तट पर पहुंची। तभी वहां किशोरी जी को बैठे हुए देखा, दौड़ करके गई, चरणों में लेट गई समस्त गोपियां। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। नेत्र बंद करके गाओ सब, किशोरी जी का स्मरण करो। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, हमें श्याम ना मिला,
हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना। बोल वृषभानु दुलारी की। पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी कृष्ण अनुरागी यहाँ बैठे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो इन पंक्तियों को। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। पुकारो बंधुओं, सब लोग भाव से पुकारो। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना
अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई। यहाँ इस पंडाल में सब कहते हैं कि कन्हैया हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, राधा वल्लभ हमारे हैं, सब यही तो कह रहे हैं। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई। उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, नाता सामने से जोड़ा। हे नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, नाता सामने से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बस एक बात कहें, अभी 6वां दिन है आज कथा का, कल विश्राम दिवस है। इन 6 दिनों में अगर इस पंक्ति को थोड़ा बदल के गा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गाओ मेरे साथ। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। वास्तव में तो चंडीगढ़ वृंदावन प्रकट उत्सव में श्याम ना मिला नहीं गाना है, हमें श्याम मिल गया, हमें ठाकुर जी मिल गए।
हमें चंडीगढ़ में ही मिल गए ठाकुर जी, ऐसी भावना है। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी बहुत नखरेबाज हैं, बहुत आनंद करते हैं, बहुत खेलते हैं, इतना खेलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, उस स्थिति तक आपको पहुंचा देंगे। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपको नचाएंगे, डुलाएंगे, गिराएंगे, रुलाएंगे श्री कृष्ण। आपको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जैसे किसी को खाई में लटका करके हाथ पकड़ लो और बार बार कहेंगे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। हर तरीके की परिस्थिति कर लेंगे श्री कृष्ण, लेकिन एक बात है, छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ करके रखेंगे। चाहे जैसी सिचुएशन में ले जाएं, कैसी स्थिति में ले जाएं, कृष्ण हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन यदि कभी कभी किसी के जीवन में बहुत भयावह सिचुएशन आ रही है, कछु ज्यादा ही खेल रहे हैं ठाकुर जी, तो भैया तुरंत श्री जी के पास जाओ, जा करके कह दो, हे लाडली जी देख लो, समझा लो इनको, इनने ऐसा कर रखो है, पूरा जीवन हमारो खिलौना बना दियो है, कभी उछालें, कभी गिरें, कभी पटकें, कभी कछु करें, हे लाडली जी आप देख लो, समझा लो लाला को। जिस दिन आप बरसाने जाके किशोरी जी से प्रार्थना करे आओगे, अगले दिन ही देखियो कछु ना होगो, ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेंगे, श्री जी अच्छा बड़ो खेल रहे हो। लेकिन भैया हमारे ब्रज के रसिक संत कहें कि भैया लाला की खेलवे की आदत है, ठाकुर जी खेल खेलो करें। अरे या बात से परेशान मत हो कि ठाकुर जी इतना खेल क्यों रहे हैं, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो कि लाला जितनो मन चाहे खेल ले, पर खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो, खिलौना सदा मैं रहूं तुम्हारो। गोपियां सब विरह भाव में चली गई और गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतनुदिरा सस्वतत्र हि दैतदृश्यता स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसी जोदर श्रीमुषादृश। गोपी गीत ठाकुर जी कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा, तो फिर कहां मिलोगे आप? ठाकुर जी कहते हैं, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मेरा गुणगान कर रहे हो, नेत्रों से नीर बहा रहे हो, भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हो, नारद जी वहीं देखना कोने में छुप के मैं बैठा रहूंगा, वहीं बैठ करके सब सुनता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, इस पंडाल में ठाकुर जी बैठे हैं और कहीं हम हमारे आपके जैसे भक्त बन के ही बैठे हुए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नहीं है, नहीं यहीं बैठे हैं, तभी विरह हो रहा है, तभी याद आ रही है, तभी भावना उत्पन्न हो रही है। ये बात जब गोपियों को पता चली, तब गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। नित्य अपने ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाया करो। और ये गोपी गीत भोग लगाते समय नहीं सुनाना, शयन कराते समय नहीं सुनाना, सुबह उठाते समय नहीं सुनाना। ये विरह के जितने भी भाव हैं तब सुनाने जब ठाकुर जी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब सुनाओ। निश्चित कभी ठाकुर जी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। गोपियों ने गीत गाया और वही गीत सुनकर के भगवान
प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधर रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। समस्त गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। दौड़ करके गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने केश पकड़े। ठाकुर जी बोले जी कहा कर रही हो? बोले तुम्हारा भरोसा नहीं, फिर भाग गए तो या हमारे पकड़ रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये विरह व्याकुलता क्यों देते हो आप? ठाकुर जी बोले विरह से प्रेम पुष्ट होता है। देखो बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, अति सामीप्य और अति दूरी दोनों में दोष होता है। किसी के भी ना बहुत समीप में रहो और ना बहुत दूर रहो, मध्य एक डिस्टेंस मध्यस्थ रखो। क्योंकि आप किसी के बहुत समीप जाओगे, ब्याह से पहले लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती है, लड़की को लड़का में साक्षात कन्हैया दिखते हैं, और ब्याह के 4 साल बाद लड़का को लड़की में साक्षात पूतना दिखती सुरपनखा, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण ही दिखता है। काहे को? इतना सामीप्य हो चुका है कि फिर उनके गुण अवगुण लगने लगते हैं। ऐसी बहुत दूर रहोगे, किसी से बात ही नहीं करते, उससे मिलते ही नहीं, तो निश्चित है कि कान भरने वाले उसके बारे में कुछ कहेंगे, फिर अपने आप मन उसके बारे में दोष बनाते रहोगे, दोष आएगा। अति दूरात अति सामीप्य, इन दोनों से दोष आता है। इसलिए किसी के ज्यादा समीप मत जाओ, किसी से ज्यादा दूर मत रहो, मध्यता रखो, मध्यस्थता रखो। ठाकुर जी बोले इसलिए मैं दूर गया था ताकि आपका प्रेम और प्रबल हो। अब प्रबल हो गया, अब हम महारास करेंगे। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। हजारों गोपियां तो हजारों कृष्ण प्रकट हो गए। देखो यहां इतनी सारी गोपी बैठे मेरे सहित, हम सबके कन्हैया हैं। हमारे कल आए थे गिरधर लाल, आज भी पराग जी के आए हैं, यहाँ पे कई अपने ठाकुर जी को लेके आते, सबके ठाकुर जी हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने हजारों रूप धारण कर लिए और सब गोपियों के साथ महारास करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे, हिमालय पे बैठे महादेव बोले मोते ना रुको, जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तुरंत दौड़े वृंदावन। जैसे ही वृंदावन आने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले महादेव अंदर पुरुष का प्रवेश निषेध है, केवल गोपी जा सकती हैं, एक ही पुरुष है, कौन? श्री कृष्ण। महादेव बोले तो मैं कहां करूं? बोले गोपी बन के आओ। अन्नपूर्णा मैया के पास गए, श्रृंगार करा करके महादेव गोपेश्वर बन करके आ गए। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। हमारे वृंदावन में जाओ, नथनी पहनते हैं, काजल लगाते हैं, होठन में लालीमा लगाते हैं, गले में गहने पहनते हैं, हाथन में चूड़ी पहनते हैं, शिवलिंग, और फिर वाके बाद सिर पर चुनरी डाल करके श्री कृष्ण के विरह में आतुर रहते हैं। कौन? गोपेश्वर महादेव। गोपी बन करके आए। जैसे ही महादेव पहुंचे, ब्रह्मा भी गोपी बन के आ गए, 4 मुंह वाली गोपी आ गई। इतने में सूर्य भी आए, चंद्र भी आए, वरुण भी आए, सब देवी देवता, तीनों लोग वृंदावन में आ गए और सब गोपी बन बन करके आए और ठाकुर जी के संग रास कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है।
रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे राधा नचे, ओ राधा नचे, हे राधा नचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास। श्री राधा रमन लाल की। आओ हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम। कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे, कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे, कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन। श्री राधा वल्लभ लाल की।
सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। हो रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 हाँ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, राधा नाचे, ओ राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी बलरास बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन हाँ, मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलरास बिहारी लाल आज के आनंद की पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यार। क्या बात है वंशी वारिस, शाबाश। बैठ जाओ सब लोग।
हैप्पी दशहरा। आप सबको दशहरा की शुभकामना। ठाकुर जी ने महाराज किया और सब गोपांगनाओं को सुख प्रदान किया। आज बंधुओं, कथा के बाद में 2 कार्यक्रम होने वाले हैं। कथा विश्राम होते ही हम तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं आवे तब तक कथा कहेंगे। आज पूर्णिमा दीदी के आने पर कथा निर्भर है, वो आए तो कथा चलती रहेगी। अगर वो 11 बजे आई तो 11 बजे तक आज कथा चलेगी, सुनते रहो। तो पहले पूर्णिमा दीदी आएंगी, उनका भाव सब सुनेंगे और उसके बाद यहाँ पर रास होगा। क्यों? हमारे गुजरात के श्री कीर्तिदान गदवी जी आए हैं, जो अभी पूरे गुजरात को नचा करके आए, अब पंजाब में आए हैं नचाने के लिए। महाराज, उनका आगमन होगा और हम भी आप सबके साथ में ये रास बिहार करेंगे, आनंद करेंगे। आज उत्सव मनाएंगे। ठाकुर जी को रास बिहार है, वही सुख से यह सुख लेंगे। कल संडे है तो कोई उठ के जाने के लायक अब है नहीं, आपके पास कोई बहाना नहीं जाने का, इसलिए बैठे रहो सब। कल रविवार है, सबकी छुट्टी है और कल तो कथा का विश्राम भी है, इसलिए अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहार के उपरांत ठाकुर जी ने अन्य कई लीलाएं की। युगल गीत का प्रसंग सुनाया गया। यहां कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। हमारी सबसे प्रार्थना, बिल्कुल सावधानी से सब लोग बैठ जाओ। अब कंस ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन ठाकुर जी को मथुरा नहीं बुला पाया। अनेक राक्षस भेजे लेकिन कोई भी ठाकुर जी को नहीं मार पाया। तब नारद जी ने जाकर के कंस को एक युक्ति बताई और कंस से कहा, महाराज कंस, तुम्हारे पास एक कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए इस धनुष को ले जाओ। हम अमर तो नहीं बना सकते लेकिन हां, तुम्हारे प्राण धनुष में हैं। जिसने धनुष तोड़ा वही मारेगा। नारद जी ने कहा, तुम धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाओ। हर जगह मारपीट से काम नहीं होता, कुछ प्रेम से करो। किसी को भेजो और जाके वहां ब्रजवासियों में ऐसी खबर फैलवा दो कि कंस पुरस्कार देने के लिए कन्हैया को बुला रहे हैं। क्यों मार दिया, ब्रजमंडल की कितनी रक्षा की। इससे 2 बातें होंगी, कृष्ण आ भी जाएंगे और दूसरा ब्रजवासियों के मन में यह भी भावना आ जाएगी कि कंस राक्षस नहीं है। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है राक्षस तुमने भेजे हैं। कंस बोला, जो आज्ञा। और कंस ने एक मेला का कार्यक्रम रखा और उस मेला में धनुर्यज्ञ किया और अक्रूर जी महाराज को भेजा, जाओ ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी का प्रसंग भी बहुत सुंदर है पर बहुत विस्तृत है। अक्रूर जी महाराज रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षसों की तरह ठाकुर जी मथुरा से आया हुआ एक राक्षस जान के मुझे भी तो मार तो नहीं देंगे। मैं सब बालक और तू वो कहीं ना जान दे। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछे करने लगे, उतरने लगे गोद से। मैया के लाला ऐसे ना करो, करें तू आज, मैं तो यूं कह रही हूं, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। मैया ऐसी कोई बात ना है, 2 दिन की तो बात है, मैया जान दे मुझे। मन से तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मैं कैसे जाऊं। बंधु, ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना, तो नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप। भगवान बोले, क्यों? गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के घर की मटकी चुरा चुरा के खा रहे हो, ग्वाल बालों के गले में गलवैयां डाल के डोल रहे हो। आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर? आप धर्म स्थापित करने आए हैं पृथ्वी पर। आपको कंस को मारना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है।
और आप तो आसक्तियों की भांति इन ब्रजवासियों में घुल मिल गए हो। कब मारेंगे आप कंस को? कब तक लीला चलेगी आपकी? ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले नारद, तेने मुंह काय को याद दिला दे कि मुंह जानो है। अरे मैं तो भूल ही गयो कि मुंह ब्रजवासी से दूर जानो पड़ेगो। ठाकुर जी नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा कहते, नारद मेरा एक काम कर दे। नारद बोले क्या? बोले पहले वचन दे तू करेगो। नारद जी बोले नहीं, वचन नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हो, बताइए क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले नारद, कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरो भगवान आ जाए, वो ब्रह्मांड को संभाल ले, वो तीनों लोकन को संभाल ले, वो वैकुंठ को संभाल ले, वो देवतान को संभाल ले, वो पृथ्वी को भार हल्को कर दे, वो राक्षसन को मार दे और मैं सदा के लिए वृंदावन में ही बस जाऊं। ऐसा है सके? नारद जी थोड़े दूर खड़े हो गए। बोले आप सच में परब्रह्म ही हो ना? पहले इंद्र को मान हुआ, पहले फिर ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। मुझे लगता आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हो। निर्गुण निराकार निरीह सबको मुक्त करने वाला आज आसक्ति में क्यों दिख रहा है मुझे? ठाकुर जी रुदन करने लगे। बोले कोई उपचार नहीं है ना नारद? कोई और भगवान नहीं आ सकता ना? मुझे ही जाना पड़ेगा ना? नारद, वो दूर देख मधुमंगल घूम रहा है ना, को देखो। ये गैया भी ना, पता है नंद बाबा के? बोले लाला शाम को समय होवे दूध काढ़वे को, तूने गौशाला में घुमाए कर। बोले क्यों बाबा? बोले क्योंकि तू गैयान के सामने तो घूमे आवे तो गैया प्रेम से दूध दे दे, नहीं तो कई गैया तो दूध ही नहीं दे। क्यों? आज कृष्ण नहीं दिखे हमको। संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं, पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं। नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके? देख लो ना, कुछ हो सके तो कोई और भगवान आ जाए, उसको तुम भगवान, मैं अपनी पदवी त्याग दूंगा, वैकुंठ छोड़ दूंगा, लक्ष्मी जी से कहना क्षमा कर दें मुझको, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं सदा ब्रज में बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच, गोपियों के बीच, यशोदा मैया की गोद में सदा रहने का मेरा मन है। सच बताऊं नारद, वैकुंठ से भी ज्यादा सुख है वृंदावन में। नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए। बोले नाथ, नूतन प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ करके आपस में सब मर जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना पड़ेगा, ब्रज तो छोड़ना पड़ेगा। सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हमने नित्य आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, क्या आप उदित मत हो, आज आप अस्त ही रहो, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हो कन्हैया चले जाएंगे। आज सूर्य उदय में कोई पक्षी चहक नहीं रहा है, गैया चारा नहीं खा रही हैं, सब अपलक नेत्रों देख रहे हैं, कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की स्थिति अवर्णनीय है, नहीं रोक पाए अपने रुदन को, चीखें मार मार के रोने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तुम पागल है गए हो सबरे? अरे मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन के काजे जा रहा हूं, इतनों काई को रो रहे हो? लाला तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम? तो देखे बगैर वृंदावन में कोई ना रहे। वो हमारो आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, 11 वर्ष 56 दिन में एक दिन ऐसा नाय निकलो लाला जो तो को नए देखो हो। कैसे रहेंगे हम 2 दिन? कई ग्वाला तो ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे, अरे मुझे छोड़ तो दे, न जान तो दे। बोले लाला मैं यहाँ हमारे गले लग रहा हूँ कि तू 2 दिन के काज जा रहा, और कहीं तेरे विरह में मेरे प्राण निकल गए तो फिर अंतिम समय गले भी ना लग पाऊंगा, हमारे आज ही लग रहा हूँ लाला। अरे ऐसे काय को बोले?
मैं आऊंगा ना परसों, मिलूंगा तो ते। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले, श्यामा जी आप तो सब जानती हैं, लीला के विस्तार के लिए मेरा जाना कितना आवश्यक है। आप आज्ञा दे दीजिए, एक बार आप आशीष दे दीजिए, मैं निकल जाऊं फिर। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों की ओर देख रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी के नेत्र नहीं मिला पा रहे दोनों। किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं क्या उत्तर दूं आपको? आप चले जाओ। क्या प्रेमी अपने प्रियतम से कभी कहता है कि चले जाओ? कभी नहीं कहता। और यदि मैं आपको ना खुद को, यशोदा मैया तो मानो जैसे कोई जीवित लाश हो, करने लगा। ब्रजवासियों की रुदन तीव्र हुआ। कोई कहने लगा, कन्हैया मत जा भैया, कन्हैया तेरे पर कैसी ग्रीवा, कैसे हार, कैसी ग्रीवा, कैसे हाथ, एक एक रों का स्पर्श यशोदा मैया अपने हाथों से कर रही हैं। और सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही यशोदा मैया ने जैसे ही लाला के चरण पकड़े, ठाकुर जी टूट। मैया कहां कर रही है? लाला तेरे स्पर्श को अपने हृदय में धारण कर रही हूं। क्यों? क्योंकि अब तू आवेगो नहीं, मोको पतो चल गई है, तो तेरा स्पर्श तो रहेगो ना मेरे पास। कैसी बात करी, क्यों ना आऊंगा मैं? देवकी को लाला है तू, मेरो लाला नहीं है, मेरो कन्हैया नहीं है तू। मुझको आज पता चली इतने वर्ष बाद, मेरो कन्हैया नहीं है। लाला तो से बस एक प्रार्थना, कभी देवकी को ऐसे छोड़ के मत जाइए। देवकी को ऐसे मत बताइयो कि मैंने माखन चुरावे के काजे तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, मेरो अधिकार नहीं है तो पे। कभी मत बताइयो देवकी को कि मैंने तेरे साथ ये सब अन्याय कियो। बस एक बात मान ले लाला, चादना मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, जीवन में कभी मत आइयो लौट के, पर जब मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, वह समय मेरे सामने आ जाइयो बस। तो को देखते भय अपने प्राण त्याग दूंगी ना। और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई। सब ब्रजवासियों को से कहा, ठाकुर जी ने संभालो मां को। और यशोदा मैया की चरण रज अपने सिर पर धारण करके, यशोदा मैया की चरण रज को अपने जिह्वा पे धारण करके, और कुछ चरण रज अपनी जेब में धर के ठाकुर जी ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के चले गए। हमारे ब्रज में बंधुओं आज भी कई ऐसे रसिक हैं, वो ये कथा नहीं सुनते। वे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि नहीं, आप रास के आगे कथा मत सुनाओ, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, हम नहीं सुन सकते। ठाकुर जी और ब्रजवासियों की स्थिति भागवत जी में वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी ठाकुर जी के रथ को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखियो ये रही ना पावेगो, नेक दूर जाती रथ रुक जाएगो, कूद के आवेगो हमारे पास, जा ही ना सके हम ते दूर। दूसरे बोले चलो तो गयो रथ, अरे तू देख अभी आवेगो। फिर थोड़ी, अरे चलो गयो भैया रथ, अरे तू देख अभी दिखेगो कन्हैया। अरे भैया चलो गो रथ, अरे देख ध्वजा दिख रही है, अभी आवे वारो कन्हैया। वो कहते कहते रात्रि हो गई। बोले भैया चलो गो कन्हैया, अरे ना तो ना पतो आ रहा है अभी लौट के, रही ना सके वो मेरे बिना, हमारे बिना कहां जाएगो।
मधुमंगल को खींच के ले गए, सब बोले मधुमंगल नहीं आ रो कन्हैया, परसों आवेगो। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी कैसे चले गए हमें छोड़ के। हमने सब अपने जीवन पर मानो प्रश्न उठा रहे हैं, हमने कोई सेवा में कमी छोड़ी, हमने कोई प्रेम में कमी छोड़ी, हमने लाड़ दुलार में कमी छोड़ी, क्यों चलोगो कन्हैया? कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ। जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। दे गयो ब्रज को चाट, दे गयो ब्रज को चाट। जोहत रह गई बात, जोहत रह गई। ब्रजवासी बैठे रहे। ठाकुर जी मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस का वध किया, और कंस वध के बाद ठाकुर जी ने अपनी देवकी मैया को कारागृह से निकाला। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज ठाकुर जी दिखे हैं देवकी मैया को। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए। ठाकुर जी, अब ठाकुर जी का नाम कन्हैया नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम कनुआ नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है। अब ठाकुर जी का नाम क्या है? राजाधिराज मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज। और जब कोई इस नाम का उच्चारण करता है, ठाकुर जी अपने कान बंद कर लेते हैं। ठाकुर जी को मानो ऐसा लगता है कि कोई कील ठोक रहा है मेरे कानों में। अपने कक्ष में चले जाते हैं, भीतर से बंद कर लेते हैं और खिड़की पर खड़े होकर के ब्रज को ही देखते रहते हैं। ठाकुर जी कनुआ, कन्हैया, लाला, गोपाल, गोविंद, माधव, सब नाम याद आते हैं, कोई नहीं बोलता। आज देवकी मैया ने मन में विचार किया, इतने दिनों बाद लाला आयो है, मैं अपने हाथन से भोजन कराऊंगी अपने लाला को। 11 वर्ष से मैंने कभी कछु पवायो नहीं, आज मैं पवाऊंगी। और देवकी मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई।
लाला चल आजा भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंसू पोंछते हैं, देव की मैया के आगे रोना नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। मैया के पास गए, ठाकुर जी मैया एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी। मैया बोली हाँ लाला बोल। मैया मोकू ऐसे नीचे बैठ के पावे को अभ्यास नहीं है। देव की मैया बोली अच्छा कैसे पावे को? मैया आऊं तू मोकू गोद में बैठा ले। देव की मैया बोला हाँ लाला आजा मेरी गोद में। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। मैया अब पवाए दे। देव की मैया भी भावुक हो रही है कि यशोदा ने कितना लाड किया है कन्हैया को, कितना प्यार किया है, नीचे नहीं बैठने दिया कभी, गोद में बैठाती हैं। देव की मैया ने थाल पे से जैसे एक वस्त्र हटाया। देव की मैया माखन सजा के लाई थी कि लाला प्रसन्न हो जाएगा माखन देख के। वहां पे मिश्री पड़ी है खांड की। ठाकुर जी ने जैसे ही थाली देखी और थाली में माखन देखा, ठाकुर जी तो रोने लगे, मैया से लिपट गए। मैया बोली अरे लाला कहां भयो, काय को रो रहे, मेरो कन्हैया काय को रो रहे? और ठाकुर जी के मुख से निकलो मैया यशोदा मैया यशोदा मैया। यशोदा का नाम सुनते ही देव की मैया ठंडी पड़ गई पूरी। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पर लिटा दिया। बोले लाला ऐसे रोयो ना करें, रुक मैं जा रही हूं, मैं पिताजी को भेजूं वो संभालेंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं, मुझको याद आ रही है, मुझको मेरी मैया के पास जानो है, मुझको मेरे बाबा के पास जानो है। यशोदा मैया ने नीचे जाकर के ये बात वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी बोले मेरा जाना भी उचित नहीं लाला के पास, मैं रुको उसके मित्र उद्धव को भेजता हूं, वो बात करेगा। उद्धव तुम जाओ, समझाओ कन्हैया को, तुम्हारी उम्र का है, तुम बताओगे माने, ऐसे रोना चाहिए उसको, बताओ ऐसे रोता है। उद्धव जी गए। ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं, मुंह मेरी मैया के पास जानो है। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी जाके बोले पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिकाधीश मथुराधीश, ब्रह्मा भी जिनके आगर नेति नेति कहकर के पुकारता है, वेद जिसकी अर्चना करते हैं, वो परब्रह्म आज मोह की अवस्था में दिख रहा है मुझको। क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव मुझ ब्रजवासीन की बहुत याद आवे, मुझ यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मुझ पिताजी की बहुत याद आवे। तो पता है मैं पिताजी से कभी अंक भर के नहीं सोयो, मैं हमेशा यशोदा मैया से अंक, अब मुंह को लगे मैं क्यों नहीं सोयो पिताजी से अंक भर के। पिताजी ने एक बार यशोदा मैया से जिद करी, आज लाला को मैं हृदय से लगा के सोऊंगो। यशोदा मैया बोली सो जाए तो सुला लो। अरे वाकू तो मेरी छाती पसंद है, आपसे कैसे लिपट जाएगा? नहीं लाला आज मुंह से अंक भर के सोएगो। पिताजी ने मुझसे पूछी लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगो ना? मैंने कहा हाँ पिताजी सोऊंगो, लेकिन मैं मन से तो चारों मैया के पास ही सोऊं, पर पिताजी बुरा मान जाते। मैं एक रात पिताजी से हृदय लग के सोया, मुझको रात भर नींद नहीं आई। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत करे, तू जा मैया से लिपट के सो जा। और मैं कूद के गयो और मैया से लिपट के सो गयो। तब बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। बोले लाला काश मैं हूं मैया होता तो मेरे हृदय से लग के सोता रात भर। मुझको आज याद आ रही है मैं क्यों नहीं सोया बाबा के पास। ब्रज की गोपीन की याद, ग्वाल बाल मधुमंगल पतो ना जीवित है कि नहीं, मुझे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहे वो। उद्धव तू एक बार ब्रज चलो जा। और सुन मैं यामारे कह रहा हूं, तू ब्रज जाएगो, तू जाकर के उनके रुदन को शांत कर देगो, वे मुंह को याद करनो बंद कर देंगे तो मुंह को भी उनकी याद कम आएगी। वास्तव में मुंह को याद ज्यादा यामारे आवे, क्योंकि वो भी मुझे बहुत याद करें। उद्धव
मेरी मैया से जा कहियो हमारे ब्रज का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तू ब्रज जाकर के मेरा संदेशा दे दे। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया से जा। उद्धव मैया को जाके तू मेरो संदेशा देगो। बोले कहा, यहां मथुरा में सब मुंह को नहवाए दे। उद्धव बोले मतलब? उद्धव यशोदा मैया मुंह को नहवावे नहीं, गरम गरम जल लेके आती और मेरे मोहन एक पहुंच के अपनी पल्लू ते पहुंच देती। यहां पे कोई ना करे ऐसो। कोई ना धोवे मुख ताते जल। तातो मतलब ब्रज भाषा में गरम को बोलते हैं ताता। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच सवारे मैया। कोई न मुख धोवे ताते अचरा पहुंच सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मैया से जा। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गह, पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे। एक लीला सुनाऊं। नंद बाबा अपनो प्रेम, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता पुत्र से। नंद बाबा देखते हमेशा यशोदा तेल चुपको रे, तो नंद बाबा ने एक योजना बनाई। कहा नंद बाबा को अगले दिना सवेरे जो पोशाक पहननी है वो पोशाक की चद्दर बना के लाला को उड़ा दें। रात भर लाला वही में दुल्लर तिल्लर होवे, वही में सोवे, वही में खो जाए, वही में भीतर घुस जाए। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते हैं, ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे हैं, बाबा के कुर्ता पहन के डोल रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां से पूरे अपनी सुगंधी से वह कुर्ता को अंकित कर दें, तब नंद बाबा पहन के पूरे दिन घूमे और बार बार अपनी बाह सूंघ सूंघ के, अपने वस्त्र सूंघ सूंघ के लाला को याद करें। मेरो लाला यही में सोवे, मेरो लाला मेरे वस्त्र पहन के सोवे। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव बाबा कहां पहनते होंगे, मेरी सुगंधी ना आती होगी, कितने परेशान होते होंगे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, आंगन चल वो सिखावे उधो। नंद अंगुरिया गह, आयन चलन सिखावे। मुझे चल वो सिखावे। और पता है था को जान कन्हैया मेरो, था को जान कन्हैया मेरो। लाला थक गए होगो, नेक चलवाते और यूं सोचते थक गए होगो। था को जान कन्हैया मेरो, था को जान कन्हैया मेरो। गोद उठा हृदय सो लगावे,
मेरी मैया से जाकर पूछो, तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा।